रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम तिरह दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके सामने स्याह फंदेदार सांप का तिला, काले नाग का तिला यानी कि वो लेके उसका नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। जिन दोस्तों को नहीं इलम था, मैंने कहा चलें आप दोस्तों को बता दूं कि ये तिला जो है ये बहुत ज़बरदस्त तिला बनता है। जो दोस्त इसको बना सके, अज़ू के जितने मसाइल हैं साइज़ के हवाले से, रगों के ढीलापन के हवाले से, या जितने भी बैरूनी मसाइल होते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का तिला है। उसके साइज़ में इजाफ़ा करेगा, रगों को ताकत देगा, पट्ठों को क़ुव्वत देगा, उसके पट्ठे वगैरह जो हैं वो उनको ये अपनी जगह पे लेके आएगा, ढीलापन जो है वो ख़त्म करेगा। बहुत ज़बरदस्त तिला है बहरहाल। ये करना आपने ये है कि काला नाग आपने ले लेना है, उसका सर और दुम यानी कि तकरीबन थोड़ा थोड़ा छोड़ के सर का हिस्सा जो है तकरीबन ये समझ लें कि 2 से 3 इंच जो है वो नीचे तक उसका हिस्सा जो है छोड़ के सर काटना है, और इतना ही दुम जो है 4 से 5 इंच जो है या 6 इंच तक तकरीबन आप दुम निकाट उसकी दुम जो है वो काट लेनी है। वो तो साइज़ जो है ना सांप के साइज़ के ऊपर मुनहसर होता है। सर भी आपने काट के फेंक देना और दुम भी। बाकी जितना होगा उसके आपने ये करना है कि टुकड़े कर लेने हैं छोटे छोटे। उसके बाद आपने ये करना है, 8 किलो दूध लेना है। तकरीबन 8 लीटर दूध लेके उसके अंदर आपने उसको डाल देना है और उसको अच्छी तरह दूध को उबालना है। इतना जोश देना है, इतना उबालना है कि जब दूध जो है वो तकरीबन आधा यानी कि 4 लीटर रह जाए, तो उसमें आपने दही लगा के हल्का सा उसको आपने जो है ना दही उसका जो है ना दही बना लेना है। दही बनाने के बाद जिस तरह वो घरों में लस्सी वगैरह बनाई जाती है दही से, उसी तरह आपने उसको अच्छी तरह जो है ना वो रिड़क लेना है। लस्सी उसकी बनाने की कोई बजाय उसका आपने मक्खन या घी निकालना है। नहीं कि उसकी जब लस्सी वगैरह बनाएंगे तो उसका मक्खन आएगा, उस मक्खन को आपने गर्म करके उसका घी आपने निकाल लेना है। जिस वक्त आपको घी हासिल हो जाएगा, तो आपने ये करना है कि उस घी के अंदर चर्बी शेर आपने डालनी है 6 माशा, चर्बी मेंढक सहराई वो आपने डालनी है इसमें 2 माशा, जिन बदस्तर जो है वो आपने डालना है इसमें 3 माशा, करनफल, जावित्री और जायफल ये आपने 6-6 माशा, और ज़ाफ़रान 2 माशा। इनको अपने बारीक करके उसके अंदर तेल के अंदर डालना है, और फिर उसके तेल के अंदर जो है ना वो घी के अंदर इनको अच्छी तरह से खरल करना है। इतना खरल करना है कि ये उसके अंदर मिक्स हो जाएं बिल्कुल। उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो तेल है ना, इसको आपने इस्तेमाल में लेके आना है, मालिश करनी है। ये आपका जो तिला है ये आपका तैयार हो जाएगा। रात को रोज़ाना आपने मसाज वगैरह उसका करना है। मसाज का तरीकाकार मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया था कि फ्रंट वाला हिस्सा छोड़ देना है और नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ देना है। साइडें, ऊपर, नाभ तक और इधर जो है घुटनों तक अंदर वाला हिस्सा, ये आपने अच्छी तरह मालिश करनी है, फ्रंट और नीचे वाला हिस्सा छोड़ के। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले भाइयों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।